हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि भौतिक विज्ञान की क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, तो आज उसी में आगे कंटिन्यू किया जा रहा है क्लास। और इसमें आज का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा परावर्तन, हम लोगों ने पढ़ा अपवर्तन, तो परावर्तन पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा और रिफ्रैक्शन पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा। तो जब प्रकाश की किरणों का कई बार परावर्तन तथा कई बार अपवर्तन होता है, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये बराबर होता है परावर्तन और अपवर्तन के, परावर्तन प्लस अपवर्तन के। ठीक है भाई। जब प्रकाश की किरणों में कई बार परावर्तन होगा, कई बार अपवर्तन होगा, तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे सपोज करिए कि ये जो है वर्षा की बूंद है, एक पानी की बूंद है। जब इस पर लाइट पड़ा ऐसे, तो यहाँ से ये परावर्तित हुआ, यहाँ से ये परावर्तित होकर इस तरीके से ऐसे निकल गया, फिर जो है ऐसे जो है यहाँ से फिर ऐसे दूसरी किरण पर यहाँ से ऐसे परावर्तित होकर निकल गया। तो एक बार देख पा रहे हो, यहाँ से अपवर्तन हो रहा है, यहाँ से अपवर्तन हो रहा है, यहाँ से अपवर्तन हो रहा है ना। और ये अपवर्तन है, अपवर्तन, और यहाँ पर हो रहा है परावर्तन। यहाँ दोनों क्या हो रहा है, परावर्तन। तो अपवर्तन, एक बार अपवर्तन हुआ, फिर एक बार परावर्तन हुआ, फिर एक बार यहाँ पर अपवर्तन हुआ। तो जब कई बार अपवर्तन और कई बार परावर्तन होता है, तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। अब इस पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी पूछी जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, इस पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी हैं, उनको हम ध्यान रखते हैं। इस पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी हैं, इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई। तो पहली घटना कौन सी है, पहली घटना है ये इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना। ठीक है। दूसरी घटना है, दूसरी घटना कौन सी होगी, रेगिस्तान का मारीचिका प्रभाव। रेगिस्तान में मिरेज बनता है, मिरेज को क्या बोलते हैं, मारीचिका प्रभाव कहते हैं। इसमें जो है जैसे कुछ दूरी पर ऐसे देखिएगा कि झील है, और जब आप वहाँ जाओगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर झील नहीं है। ठीक है। वहाँ जब पहुँचोगे तो आपको पानी का कोई भी सोर्स नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम जान लेते हैं कि जो है ये क्या होता है, मिरेज होता है, एक प्रकार का भ्रम होता है। तीसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि गिलास में अगर ऐसे पानी आप भर रहे हैं, तो गिलास में कुछ हवा के बुलबुले हो जाते हैं, और ये हवा के बुलबुले जो है मोती के समान चमकते हैं। हवा के बुलबुले मोती के समान चमकते हैं, मोती के समान चमकना। ये किस पर आधारित है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो ये तीसरी घटना हो गई। चौथी घटना क्या हो सकती है, चौथी घटना देखिए, जैसे कोई कांच है, ऐसे कांच का प्लेट है, कांच का टुकड़ा है, ऐसे चिटक गया कांच, ऐसे कांच चिटक गया, तो ये कांच और धारदार दिखाई देता है। कांच का धारदार दिखाई देना, कांच का धारदार दिखाई देना, कांच का धारदार दिखाई देना, ये भी किस पर बेस्ड है, तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और क्या हो सकता है, और देखिए भाई, और देखिए, और अगली घटना देखिएगा, 5वां नंबर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहाँ पर, बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है ना। ये ऑप्टिक फाइबर और एंडोस्कोपी,
ऑप्टिक फाइबर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है भाई? तो ऑप्टिक फाइबर जो होता है इसका यूज कम्युनिकेशन में किया जाता है। ऑप्टिक फाइबर, जैसे आप लोगों ने टेलीफोन का केबल देखा होगा, जब ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है तो उसमें बहुत महीन महीन वायर होते हैं। उन महीन वायर को हटाकर अगर उसमें हम डायरेक्ट ऑप्टिक अर्थात प्रकाश के कणों को भेजें, फोटान को भेजें, तो उनसे स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाती है। उनसे स्पीड जो होती है वो बहुत अधिक क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये ऑप्टिक फाइबर भी किसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो ऑप्टिक फाइबर भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। इसके अलावा अगला जो उपकरण है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो होता है ये पेट के आंतरिक भाग के जांच करने की मशीन होती है कि पेट में जो है कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो यहाँ एक नाक से नली डालते हैं और ये नली जो है पेट में जाती है, उसमें जो है प्रकाश के कणों को भेजकर ऑब्जर्व किया जाता है कि हाँ किस पार्ट में क्या समस्या है पेट के अंदर। तो एंडोस्कोपी जो है ये पेट के आंतरिक भाग को टेस्ट करने की मशीन होती है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये जो है इंद्रधनुष का बनना, रेगिस्तान का मारीच प्रभाव, हवा के बुलबुले का पानी के गिलास में चमकदार दिखाई देना, चिटके हुए कांच का जो है धारदार दिखाई देना, ऑप्टिक फाइबर का कार्यकारी सिद्धांत और एंडोस्कोपी का कार्यकारी सिद्धांत, ये सभी की सभी घटनाएं जो हैं ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से सवाल ज़रूर बनते रहते हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब जो है अगली क्लास हम कल करेंगे, चूँकि थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य नहीं सही है। कल मैं पढ़ाऊँगा आपको अपवर्तनांक और प्रकाश से संबंधित और भी बातें। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।